जब इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम के ऊपर एक काफ़ी लंबा सीमा गतिरोध हुआ था। और उस टाइम भी ये वाला जो गतिरोध है ये लगभग 4 से 5 महीने चला। उसके बाद इसका रेजोल्यूशन सामने आ गया। दोनों की दोनों फोर्सेस ने अपने अपनी फोर्सेस को पीछे ले लिया और जो स्टेटस को था वो मेंटेन हो गया। लेकिन जब आप 2020 में एंटर करते हैं तो कई सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि चाइना डोकलाम पे अभी भी पीछे नहीं हटा है और अभी भी चाइना कई सारी कंस्ट्रक्शंस, कई सारी सड़कें, कई सारे मिलिट्री बेसिस डोकलाम के आसपास बना रहा है। नाउ इसके साथ ही कुछ और न्यूज़ भी सामने आती हैं और ये 25 नवंबर की बात है जब कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी जिसमें ये पता लगा था कि चाइना ने जो डोकलाम से बहुत ही नज़दीक में जाके एक नया गांव खड़ा कर दिया है। एक कंप्लीटली न्यू विलेज हैज़ बीन मेड और आउट ऑफ नोवेयर। और जब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर कमेंट करने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि ये गांव यहाँ पे सदियों से है, ये कोई आज का नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आप देखें को ये प्रॉपरली इमेज भी दिखाई थी कि जो ये नदी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी नदी यहाँ पे जा रही है, ये टोरसा नदी विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द एरिया ऑफ डोकलाम। ठीक है, ये टोरसा नदी के एक छोटे से बैंक के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा गांव बना दिया है। और ये यूएस की एक कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज़, उन्होंने इस चीज़ को ट्रैक किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर में यहाँ पे क्या था और इस साल नवंबर में यहाँ पे किस तरीके से ये घर खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में किस तरीके से छोटे छोटे रूफटॉप्स आपको देखने को आसानी से मिल सकते हैं। सो ये चीज़ चाइना ने अभी इस साल की है, जस्ट लास्ट मंथ, जब डोकलाम के इलाके के पास में जहाँ पे ऑलरेडी इंडिया और चाइना में पहले एक स्टैंड ऑफ हो चुका है, वहाँ पे उन्होंने नया गांव खड़ा किया। नाउ अब क्या है कि एक चीज़ जो हम यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाना चाहते हैं वो ये है किस तरीके से चाइना डोकलाम को लेके अभी भी पीछे नहीं हटा है और वो अपनी रणनीति को इनफैक्ट और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो इंडिया और भूटान दोनों के साथ ही किसी तरीके की हेरफेर या किसी तरीके की चालाकी कर रहा है सो दैट वो डोकलाम को कैप्चर कर सके। राइट, सो जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू भूटान, क्या स्ट्रैटेजी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। राइट, सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको इतिहास में लेके जाना चाहता हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चाइना असल में भूटान के जो इलाके हैं उनके ऊपर अपना हक, अपना जो दावा है वो केवल आज से नहीं, वो लगभग लगभग 100 साल से करता आया है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आप ये वाला मैप देख सकते हैं, ये भूटान का मैप है। अब इसमें जो मेन इलाके हैं जहाँ पे चाइना क्लेम करता है वो एक तो ये वाले इलाके हैं, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जकारलुंग और पसमलुंग आते हैं, और एक ये वाला इलाका है जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट डोकलाम का प्लेटू आता है। नाउ इन इलाकों को नॉर्दर्न बॉर्डर्स कहा जाता है और इन इलाकों को नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें जो भूटान और चाइना, या फिर हम और प्रिसाइजली बात करें भूटान और तिब्बत के बीच का जो बॉर्डर है वो लगभग 470 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसमें कि 25% का जो बॉर्डर है वो कई दशकों से डिस्प्यूटेड है, कई दशकों से इसके ऊपर विवाद चल रहा है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको दिखाया एक नॉर्दर्न सेक्टर है और एक नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर है। नॉर्दर्न सेक्टर में लगभग 495 स्क्वायर किलोमीटर्स का डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जकारलंग और पासमलंग के इलाके हैं। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में 269 स्क्वायर किलोमीटर्स का डिस्प्यूट है, जिसमें डोकलाम, सिंचुलुंग, ड्रमाना और शखुत ये सब सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्प्यूट में देखने को मिलते हैं। लेकिन डोकलाम का सेक्टर असल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न आपको ध्यान से समझना होगा। असल में डोकलाम का जो सेक्टर है ये इंडिया के काफ़ी नज़दीक लगता है, और नॉट ओनली इंडिया के नज़दीक लगना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है, जो कि भारत का एक लौता कनेक्शन करने का तरीका है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बिटवीन द इधर का इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर वहाँ पर चाइना किसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली उसके ऊपर निगरानी रख पाता है तो इस केस में भारत को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। सो डोकलाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज वो इंडिया और भूटान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जकारलंग और पसमलंग के जो इलाके हैं ये मेनली भूटान के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ ये इलाकों के ऊपर जो डिस्प्यूट है ये किस तरीके से शुरू हुआ, अगेन इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, लेकिन हम डायरेक्टली स्किप करेंगे अर्ली 19th सेंचुरी में। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था सब कॉन्टिनेंट में, और उस टाइम पे ब्रिटिश राज का मेन मकसद क्या था कि हमें व्यापार करना है। तो इन्होंने तिब्बत के साथ व्यापार करने का रास्ता खोजना शुरू किया।
उस समय क्या हुआ कि भूटान बन चुका था और यहाँ पे भूटान ने कहा कि हम आपको क्रॉस करने नहीं देंगे, लेकिन फिर अंग्रेज़ों के बीच में और भूटानीज के बीच में एक वॉर हुई, उसमें भूटान की हार हुई और जब भूटान की हार हुई तो अल्टीमेटली उनको ब्रिटिशर्स को वहाँ पे रास्ता बनाना पड़ा कि आप आगे जाके तिब्बत में एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब ये खबर तिब्बत तक पहुंचती है सो तिब्बतन्स ने आगे जाके एक नया मिलिट्री आउटपोस्ट खड़ा कर दिया इन चुम्बी वैली। चुम्बी वैली इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द डोकलाम प्लेटू, जस्ट ओवर हेयर, यहीं कहीं पे चुम्बी वैली है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एंटर करने नहीं देंगे। उसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स मिलिटरीली काफ़ी स्ट्रांग थे, तो उन्होंने जो उस टाइम पे तिब्बत में जो साम्राज्य जिसका राज चल रहा था, किंग डायनास्टी, उनके साथ यहाँ पे लड़ाई की, जिसके चलते ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट सेटल हो गया। एंड इसके बाद तिब्बत के साथ ब्रिटिश ने व्यापार करना भी शुरू किया और साथ ही में ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर जो बाउंड्री थी उसको भी सेटल कर दिया एक नई कन्वेंशन के अंडर, जिसका नाम रखा गया एंग्लो चाइनीज कन्वेंशन ऑफ 1890। सो बेसिकली जो आज की डेट में सिक्किम, तिब्बत और भूटान के बीच का बॉर्डर है वो आज भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई वो वाला जो कन्वेंशन था, वो वाली जो ट्रीटी थी 1890 की, वही चीज़ है जो आज भी इसको गवर्न कर रही है, जो आज भी जिसके चलते डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, राइट। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम शुरू होती है? क्योंकि जो ये वाली ट्रीटी थी इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 3 पार्टियां थी, एक तो तिब्बतियन पार्टी थी, एक ब्रिटिशर्स खुद थे और एक सिक्किम थी, यानी कि सिक्किम को भी इसमें बीच में रखा गया बिकॉज उस टाइम पे सिक्किम एक राजा के अंडर था। सो इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने भूटान को इस ट्रीटी में इंक्लूड ही नहीं किया। भूटान को इस ट्रीटी में इंक्लूड किया गया लगभग 20 साल के बाद और इसीलिए जो यहाँ पे क्लेम्स हैं वो चाइना के थोड़े से स्ट्रांग बन जाते हैं। चाइना अक्सर इस लूपहोल का बहुत फ़ायदा उठाता है, ये बोलते हुए कि भूटान वॉज नेवर पार्ट ऑफ द ट्रीटी, तो ये एरिया भूटान का है ही नहीं। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे जो प्रिंसिपल बनाया था, जो सिद्धांत था, वो ये था, वो ज्योग्राफी के बेस पे था, ठीक है। तो उस सिद्धांत के आधार पे चाइना आज भी उसको मैनिपुलेट करता है और बोलता है कि ये वाला जो एरिया है ये असल में हमारा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो जोग्राफिक आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन जो चाइना कर रहा है उसको इस तरीके से कर रहा है सो दैट जो डोकलाम का स्ट्रैटेजिक एरिया है वो चाइना के फेवर में आ जाए। ये पूरे मैप में आप समझ सकते हैं और यहाँ पे मैंने दिया भी है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि किस तरीके से इस सिद्धांत की व्याख्या चाइना करता है और किस तरीके से इस सिद्धांत की व्याख्या भूटान करता है, ठीक है। अब इसी के चलते ये वाला प्रॉब्लम आता है डोकलाम के इलाके में। ये तो हुआ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसके बाद नॉर्दर्न बॉर्डर। अब अगेन आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, आपको याद होगा माओ जेडोंग की 5 फिंगर पॉलिसी थी और इस 5 फिंगर पॉलिसी में उनका जो मूल उद्देश्य था, उनका मूल उद्देश्य था कि एक हमें सिक्किम कैप्चर करना है, अरुणाचल प्रदेश कैप्चर करना है, भूटान, नेपाल और लद्दाख को कैप्चर कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग तिब्बत है हमें इसके आसपास के 1, 2, 3, 4 और 5 एरियाज को कैप्चर कर लेना है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपना जो आक्रामक रणनीति थी इसको इतना बढ़ा दिया कि इन्होंने जो नॉर्दर्न इलाके थे जकारलंग और परसरमलंग वाले, वहाँ पे मिलिट्री पेट्रोलिंग बहुत बढ़ा दी, वहाँ पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते नॉर्दर्न बॉर्डर को भी इन्होंने क्लेम करने की बहुत कोशिश की। सो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि डोकलाम के ऊपर इन्होंने क्लेम करने का जो तरीका था वो अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से था और नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर इन्होंने हार्ड पावर का इस्तेमाल किया जो कि चाइना हर बार करता है, जिसके चलते नॉर्दर्न बॉर्डर को भी ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेकिन क्या हुआ कि जब ये कहानी यहाँ तक आ चुकी थी, माओ जेडोंग के बाद क्या हुआ था, इंडिया और भूटान काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। भूटान का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था चाइना के साथ या फिर तिब्बत के साथ। उस टाइम पे भूटान जैसा इंडिया बोलता है वैसा ही करता था। इस टाइम पे शुरू होता है चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर को लेके बातचीत और यहाँ पर जो बाउंड्री नेगोशिएशंस हुई ये अलग अलग चरणों में हुई। जो इसका पहला चरण था ये शुरू होता है 1984 में। यहाँ पे फॉर्मल बाउंड्री टॉक्स हुई लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद 1984 के बाद अगली फॉर्मल टॉक्स होती हैं 1996 में। इस टाइम पे चाइना ने बहुत ही चालाकी से कहा कि हम आपको नॉर्दर्न सेक्टर देने को तैयार हैं, बदले में आप हमें डोकलाम का प्लेटू सौंप दीजिए। ऑब्वियसली इंडिया, मैंने आपको बताया है, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि डोकलाम का प्लेटू चाइना के फेवर में जाए, बिकॉज उसके चलते जो स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट है, जो स्ट्रैटेजिक वेंटेज पॉइंट जो चाइना इंजॉय करेगा डोकलाम पे आके, उसको लेके इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
ऑब्वियसली भूटान ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया इंडिया के कहने के ऊपर। तीसरा फेज स्टार्ट होता है लगभग 4 साल के बाद, सन 2000 की बात है। उसके बाद कई सारी बॉर्डर टॉक्स हुई, चाइना ने कई सारे तरीकों से भूटान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भूटान यहाँ पे मना करता रहा। इनफैक्ट चाइना ने यह भी कहा कि हम आपको टेलीकम्युनिकेशन देंगे, हम आपको खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको मुफ्त में देंगे, लेकिन भूटान यहाँ पे नहीं माना और बॉर्डर टॉक्स आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। बिकॉज भूटान बेसिकली ये कहता है कि भूटान के पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, भूटान कहता है कि भारत ही हमें मिलिटरीली असिस्ट करेगा। इनफैक्ट आपको मालूम भी होगा 2017 का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ डोकलाम पे, वहाँ पर भारत ही था जिसने अपनी मिलिट्री को भेजा सो दैट वो चाइना की PLA को जाके काउंटर कर सके। सो ये वाली पूरी की पूरी रणनीति है जो कि चाइना भूटान के साथ अपनाता आया है। सीइंग दैट भूटान एक छोटी कंट्री है, भूटान एक पीसफुल कंट्री है, वो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है कि हम भूटान को प्रेशराइज करके या फिर हार्ड पावर के थ्रू या फिर हेर फेर करके किसी ना किसी तरीके से डोकलाम को कैप्चर कर लें। अब आप ये देखिए कि जब ये सब चीज़ें काम नहीं करी, तब जाके चाइना ने 2017 में डोकलाम का साइट चूज़ किया और वहाँ पे इनकर्जन करना शुरू कर दिया, इन्वेजन करना शुरू कर दिया। तब की बात है जब हमारे दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू होता है। नाउ अब आप देखें स्टार्टिंग में, गो बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो और देखिए इंडिया के साथ चाइना क्या कर रहा है। भूटान की रणनीति आप समझ चुके हैं। इंडिया के साथ क्या हो रहा है कि एक तरफ तो डोकलाम के पास में एक नई विलेज बनाई, उसके बाद अरुणाचल के पास में 3 नए गांव बनाए हैं। तो जो ये रीसेंट क्लेम है चाइना के द्वारा, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू तवांग अरुणाचल प्रदेश में, ये एक तरीके से माना जा रहा है कि बहुत ही बड़ा टैक्टिक है चाइना का कि वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके कि वो डोकलाम क्राइसिस को चाइना के हक में डिसाइड कर सके। सो बेसिकली जो 5 फिंगर पॉलिसी थी, चाइना उसको आज भी जिंदा रख रहा है और धीरे धीरे वो अपनी एंट्री को आगे बढ़ा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्योंकि चाइना की जो ऑब्जेक्टिव थे 2017 के स्टैंड ऑफ में वो पूरे नहीं हुए और इस साल जो लद्दाख वाला स्टैंड ऑफ इतना आगे बढ़ चुका है, चाइना यहाँ पे तभी पीछे हटेगा अगर इंडिया 2017 वाले डोकलाम क्राइसिस को इस तरीके से ले कि डोकलाम चाइना को सौंप दे। सो कई लोग मानते हैं कि ये चाइना की टैक्टिक है कि इंडिया के अगेंस्ट वो लेवरेज रख रहा है कि वो आसपास गांव बनाएगा, अपनी मिलिट्री को तैनात करेगा सो दैट इंडिया हैज़ टू सरेंडर, और भूटान को वो अपनी हार्ड पावर और अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइना भूटान इंडिया डिस्प्यूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ भूटान बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, चाइना की टैक्टिक्स आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।